नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सब लोगों का इस इंटरेस्टिंग वीडियो में सहर्ष स्वागत करता हूं। ये वीडियो है बीएएमएस न्यू सिलेबस फ्रॉम 2022 फॉर द फर्स्ट ईयर बीएएमएस। क्रिया शारीर सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, अभ्यासक्रम है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, सिर्फ पेपर 1 के बारे में। बिकॉज ऑफ द टाइम रिस्ट्रेंट, वेल की पाबंदी के बजाय मैं उसके भाग बना रहा हूँ। पेपर 1 का अलग है, पेपर 2 का अलग है और प्रैक्टिकल का भी अलग है। फिर ये सिलेबस जान लेना बहुत ही जरूरत है। जो नए नए एडमिशन इस साल हुए हैं उन लोगों के लिए, और आगे चलकर 5 साल के लिए लड़कों के लिए सिलेबस, न्यू सिलेबस जो है वो ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ मामूली चेंजेस है। फिर ध्यान देने की वो जरूरत है। दिस इज न्यू सिलेबस इज प्रिपेयर्ड एंड डिस्प्लेड बाय द NCRSM, नेशनल कमीशन जो है फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मतलब यूनानी है, सिद्ध है और आयुर्वेद है। ध्यान से सुनिए, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में उन्होंने आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी का समावेश किया है। तो ये सिलेबस के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये आगे चलते हैं। देखिए, कोर्स करिक्यूलम, अभ्यासक्रम सिलेबस को क्या बोलते हैं? करिक्यूलम फॉर फर्स्ट बीएमएस का मतलब फर्स्ट प्रोफेशनल बीएमएस, प्रिस्क्राइब्ड बाय NCISM। शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थम दर्शनम बुद्धिरात्मनाः। शास्त्र का ज्ञान हमारी बुद्धि का वर्धन करता है। क्रिया शारीर ह्यूमन फिजियोलॉजी उसका नामकरण किया है। एप्लीकेबल फ्रॉम 2021-22 batch onwards for the 5 years or until further notification by NCRSM, whichever is earlier। तो इस सिलेबस में क्या क्या चीजें उन्होंने बनाई है देखते हैं। देखिए, पहले तो लेक्चर्स आवर्स दिए हुए हैं। थ्योरी पेपर 1 है, पेपर 2 है। आपको नॉन लेक्चर आवर्स, उसके बारे में भी एक अलग वीडियो में बनाऊंगा कि नॉन लेक्चर आवर का मतलब क्या होता है। नॉन लेक्चर आवर फॉर प्रैक्टिकल्स भी हैं। देखिए, तो इसके आगे देखिए, पेपर 1 है आपका, थ्योरी का पेपर होगा। दिस एग्जामिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी विल बी आफ्टर 1.5 ईयर। 1.5 साल के बाद आपकी परीक्षा होने वाली है। पुराने वाला अभ्यासक्रम जो था, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, वो अभी चेंज हुआ है। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप जरूर देखिए। तो इस साल सिर्फ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो हर एक साल जो है वो 1.5 ईयर, मतलब 1.5 साल का है। तो 1.5 ईयर, टोटल 18 मंथ्स। आपको थ्योरी पेपर 1 देना है, बाद में पेपर 2 देना है, 100 मार्क्स ईच, टोटल हो गए 200 मार्क। प्रैक्टिकल के लिए क्या देखा है उन्होंने? प्रैक्टिकल 100 मार्क्स है, वाइवा 70 मार्क्स की है, और इंटरनल असेसमेंट अंतर्गत जो कॉलेजेस हैं वो भी परीक्षा लेने वाले, पीरियोडिकल आपका असेसमेंट किया जाएगा, उसके मार्क्स है 30। तो कुल मिलाकर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के हो गए 400 मार्क्स की आपकी ये परीक्षा है। हाँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे चलकर हम डायरेक्टली, मैं लेने चाहता हूं आपको पेज नंबर 6 के ऊपर। तो थोड़ा सा यहां पर डायरेक्टली मैं डिस्प्ले कर देता पेज नंबर 6, तो अपने आप पर वो, ये देखिए आ गया। पेपर 1 का जो सिलेबस है वो आपके सामने है। कंटेंट्स ऑफ द कोर्स, KS का मतलब है क्रिया शारीर, जिसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। तो ये पेपर 1 के सब बात है। इस पहले पार्ट ए है और पार्ट बी है। तो पार्ट ए में क्या है? शरीर, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है। पहला सब पार्ट, पार्ट ए जो है ना, हमेशा आयुर्वेदिक है। ध्यान से सुनिए, पेपर 1 पार्ट ए विल बी आयुर्वेदिक, पेपर 1 पार्ट विल बी मॉडर्न फिजियोलॉजी। पेपर 2 में वैसे ही है, पेपर 1 ए रहेगा आयुर्वेदिक और पार्ट बी रहेगा मॉडर्न फिजियोलॉजी। ठीक है, क्लियर कट डिफ्रेंसिएशन है उसमें। डेफिनेशन एंड सिनोनिम्स ऑफ टर्म, क्रिया का मतलब क्या है, शरीर का मतलब क्या है, शारीर का मतलब क्या है। हाँ, देन शरीर दोष, वात पित्त कफ, बायो एनर्जी जिसे हम कहते हैं। मानस दोष, जिसका मतलब रज और तम। धीरे धीरे आपको ये पता चलेगा टर्मिनोलॉजी। म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन त्रिगुण सत्व रजतम एंड त्रिदोष वात पित्त कफ। पंच महाभूत, 5 बेसिक एलिमेंट्स, दैट इज पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद, दोष धातु मला मूलम ही शरीरम। दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्या है? 3 दोष है, जिसका बायो एनर्जीज, वात पित्त कफ। धातु मतलब 7 बॉडी टिश्यूज, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये नामकरण है। धीरे धीरे ये टर्मिनोलॉजी आपको पता चल जाएगी। मल का मतलब है वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे मूत्र, पुरीश और स्वेद, यूरिन, स्टूल्स एंड स्वेट। डिस्क्रिप्शन ऑफ द बेसिक्स ऑफ स्रोतस, स्रोतस का मतलब है बॉडी चैनल्स।
उसके बाद त्रिदोष की जनरल कंसेप्ट है, जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ त्रिदोष, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऋतु मतलब सीजन्स, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, दोष एंड रस एंड गुणा, बायोलॉजिकल रिदम ऑफ त्रिदोषा ऑन द बेसिस ऑफ डे नाइट एज सीजन। जिसको एक श्लोक इंपॉर्टेंट है, वयो रात्रि भुक्ता नाम ते अंत मध्यादिगा क्रमात्। शुरू में कफ का प्रारंभ रहता है, चाइल्डहुड देखिए, यंग एज में पित्त दोष का प्राधान्य रहता है, और एडल्ट एज जिसका मतलब एजिंग जब हो जाते हैं तो बुढ़ापे में वात दोष का प्राबल्य रहता है। जिसके बाद रोल ऑफ दोष इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रकृति, दिस इज वेरी स्पेशल फीचर ऑफ द क्रिया शारीर। प्रकृति का मतलब है बायोटाइप, आयुर्वेदिक जीनोमिक्स यहाँ पर आ जाता है, जीन्स के बारे में सोचा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, हमारी प्रकृति वात प्रकृति हो सकती है, पित्त प्रकृति हो सकती है, कफ प्रकृति हो सकती है। और ये अलग टेक्नोलॉजी है, प्राकृत और वैकृत दोष, ये विकृत नहीं है, ये पैथोलॉजिकल नहीं, वैकृत है। उसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं मेरे आयुर्वेद एकेडमी चैनल, आप जरूर देखिए, उसमें क्रिया शारीर या फिजियोलॉजी का प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपको हर एक वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि आई एम टीचिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर लास्ट 35 ईयर्स। ओके, सो वात दोष, पित्त दोष एंड कफ दोष के बारे में डिटेल्स हैं, व्युत्पत्ति, निरुक्ति, इटिमोलॉजी, देन जनरल लोकेशन, स्थान, गुण, कर्म, देन 5 टाइप्स ऑफ वात, प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान, विथ स्पेसिफिक लोकेशन एंड स्पेसिफिक फंक्शन। पित्त दोष के बारे में वही है, पॉइंट्स वही सेम रहेंगे। व्युत्पत्ति, निरुक्ति, पित्त, जनरल लोकेशन, स्थान, गुण, कर्म, देन पाचक, रंजक, भ्राजक, साधक, आलोचक, उसकी प्रॉपर्टीज, फंक्शंस एक्सेट्रा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सिमिलरिटी, डिफरेंसेस बिटवीन अग्नि एंड पित्त। ये दोनों है ना, अग्नि एंड पित्त के बारे में। कफ दोष जो है, ये वात दोष जो है, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर बॉडी, दिस इज थर्मल एनर्जी। पित्त दोष इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म। कफ दोष जो है न्यूट्रिशन के लिए जिम्मेदार रहता है, उससे द्वारा पोषण होता है, शरीर को स्थिरता प्राप्त होती है और हमारा शरीर धीरे धीरे वर्धन करने लगता है। तो व्युत्पत्ति, निरुक्ति हो गई, स्थान, गुण, कर्म, दैट मीन्स लोकेशंस, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस। देन 5 प्रकार होते हैं उसके कफ दोष के, क्लेदक, बोधक, अवलंबक, श्लेषक एंड तर्पक, with their specific locations, properties and specific function. दोष वृद्धि क्षय, दिस इज द पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट। वृद्धि का मतलब है एक्सेस, द्रव्यतः, गुणतः, कर्मतः, by substance, by properties and by functions there may be excessiveness और there may be क्षय। क्षय का मतलब है डेफिशिएंसी। क्षय का मतलब, जो मराठी भाषिक जो स्टूडेंट्स है वो गलत मत समझे, क्षय का मतलब टीबी नहीं है यहाँ पर। दोष क्षय का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर वात और द पित्त और द कफ, उसके कारण और उसके मैनिफेस्टेशन, उसके लक्षण क्या मिलेंगे आपको। क्रियाकाल, दिस इज ऑल्सो पैथोजेनेसिस ऑफ आयुर्वेदा। क्रियाकाल है, सुश्रुत ने बताया है, षट क्रियाकाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चय, प्रकोप, प्रसर, स्थान, संश्रय, व्यक्ति एंड भेद। देन प्रकृति, देह प्रकृति, उसकी भी व्युत्पत्ति, निरुक्ति, डेफिनेशंस एंड क्लासिफिकेशन। देह प्रकृति क्लासिफिकेशन एंड वात प्रकृति के लक्षण, पित्त प्रकृति के लक्षण। ये प्रैक्टिकल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल को आप करना पड़ेगा। जर्नल में 10 व्यक्तियों का प्रकृति परीक्षण करना पड़ेगा। मानस प्रकृति, साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं उसको। मानस प्रकृति मतलब सात्विक प्रकृति है आपकी, राजस है या तामस है। उसके बाद ये सब आयुर्वेदिक कंसेप्ट्स हैं। आहार का मतलब है फूड, तो अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेद डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आहार। आहार विधि विधान, विधान का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन व्हाइल ईटिंग। अष्टौ आहार विधि विशेषायतन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सब। और आहार परिणाम कर भाव, ये सब के ऊपर मेरे यूट्यूब चैनल जो आयुर्वेद एकेडमी, उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से मेरे लेक्चर्स सुनने को मिलेंगे या वीडियोस भी देखते जाएंगे। ये देखिए, ये शारीरिक क्रिया, ये मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं एमडी 2 विषय में कर चुका हूँ। मेरा एमडी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन, एक तो मैं काय चिकित्सा में एमडी हूँ, इंटरनल मेडिसिन, और दूसरा है सब्जेक्ट क्रिया शारीर। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे बुक्स भी लिखे हैं, उसके जो साइट है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इंग्लिश में भी क्रिया शारीर के बुक्स है मेरे, और मराठी इंग्लिश में भी है। अग्नि की कंसेप्ट, डाइजेस्टिव फायर, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस, सिनोनिम्स, क्लासिफिकेशन, जैसे कि जाठराग्नि, भूताग्नि, धात्वग्नि, उसके फंक्शंस ये देखने पड़ेंगे आपको। आहार पाक, ये आयुर्वेदिक एस्पेक्ट है, आयुर्वेदिक एस्पेक्ट ऑफ डाइजेशन, दैट इज अन्नवह स्रोतस, वेरी सिमिलर टू द जीआई ट्रैक्ट और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, दिस इज आयुर्वेदिक कंसेप्ट। एंड मूल का मतलब है कंट्रोलिंग ऑर्गन,
description of avasthapak, that is madhura, amla and katu avasthapak. This is the stages of the primary digestion. Description of the nishthapak, that is a vipak and its classification. Role of grahani, that is a small intestine, and pitta dhara kala, endothelial internal lining of the small intestine and large intestine. Separation of nutrient part and the waste products, sar and kit. Absorption of sar, utility, useful part liver के तरफ जाता है, उधर से हार्ट को पहुंचता है. जेनेसिस ऑफ वात पित्त कफ, ये निर्मित हो जाती है डाइजेशन प्रोसेस में, ये वात पित्त कफ की, या पोषण हो जाता है. देन डेफिनेशन ऑफ द टर्म कोष्ठ मतलब विसेरा. क्लासिफिकेशन ऑफ कोष्ठ, मृदु, मध्य और क्रूर, एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच टाइप ऑफ कोष्ठ. देन पेपर 1 में पार्ट बी रहेगा, वो 100% मॉडर्न फिजियोलॉजी है. इस टोटल मॉडर्न फिजियोलॉजी जो मेरे बुक्स मैंने लिखे हैं, उसमें जो मॉडर्न टॉपिक्स है वो इंग्लिश में दिए हुए हैं. जो पहले वाला पार्ट था वो मराठी में, या जो इंग्लिश बुक है उसमें इंग्लिश में दिए हैं. फिजियोलॉजी, होम्योस्टेसिस एक शब्द आपको 12th स्टैंडर्ड में गया होगा. डेफिनेशन एंड मैकेनिज्म, मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस, सेल फिजियोलॉजी, मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आरएमपी बोलते हैं, एंड एक्शन पोटेंशियल एपी, एसिड बेस बैलेंस, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, स्टडी ऑफ द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड. आप तो जानते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है. फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, डेफिनेशन ऑफ वेंटिलेशन, देन एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, न्यूरल एंड केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन. ये 12th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी सब्जेक्ट में आपने थोड़ा बहुत ये पढ़ा है. आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, दिस इज अ न्यू टॉपिक इन द बीएमएस. एस्फेक्सिया, हाइपोक्सिया, लेस ऑक्सीजन, इंट्रोडक्शन ऑफ द pulmonary function test. Physiology of the GI tract, digestive tract, functional anatomy of GI tract, mechanism of secretion and composition of different digestive juices, जैसे कि functions of salivary glands, stomach, liver, pancreas, small intestine, large intestine, movements of the gut, जैसे deglutition, peristalsis, defecation, enteric nervous system, digestion and metabolism of proteins, fats and carbohydrates, vitamins and mineral sources, daily requirements, functions and manifestations of hypo and hypervitaminosis. Physiology of nervous system, general introduction of nervous system, neurons क्या होते हैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़े आपने. mechanism of propagation of nerve impulse, physiology of central nervous system, peripheral nervous system, autonomic nervous system, physiology of sensory and motor nervous system, memory के बारे में, learning and motivation, physiology of sleep and dreams, EEG, electroencephalogram, ये ब्रेन के बारे में है. ईसीजी हमेशा हार्ट के बारे में होता है. फिजियोलॉजी ऑफ स्पीच एंड आर्टिकुलेशन, फिजियोलॉजी ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन, फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जनरल इंट्रोडक्शन टू एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स, फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शंस. So this is our today's video regarding the only discussion about the paper 1. तो आप क्या जाने हैं कि दोष धातु मल में से दोष की कंसेप्ट जो है वो पेपर 1 में है, और धातु मल का जो विवरण है वो पेपर 2 में है. ये ध्यान से सुनिए. आगे चलकर मैं आपको और आगे चलकर एक पेज दिखाने वाला हूं, जहां पर आप देखेंगे कि ये पेपर का मतलब शेड्यूल कैसा है. आपके जो थ्योरी पेपर्स रहेंगे, ये देखिए. अंतर्गत जो मूल्यमापन है, इवैल्यूएशन मेथड्स फॉर पीरियोडिकल असेसमेंट बाय द कॉलेज, उसमें क्या क्या देखेंगे वो प्रैक्टिकल, क्लिनिकल परफॉर्मेंस, वाइवा वोसी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, then modified essay question और structured questions, open book test जिसको problem based रहेगी, summary writing about research papers and संहिताज, चरक सुश्रित वाग्भट, then class present, आपको क्लासरूम में प्रेजेंट करना पड़ेगा कुछ टॉपिक्स, वर्क बुक मेंटेनेंस, वर्क बुक आपको मेंटेन करना पड़ेगा. ये नई चीजें डाली हैं, पुराने 2 साल 5 साल 10 साल पहले ये कुछ नहीं था. प्रॉब्लम उसकी शुरुआत हो गई थी. फिलहाल अभी ये नैक बोलते हैं ना, नैक, नेशनल एक्रेडिटेशन कॉलेज का जो होता है, उन्होंने ये सब पॉइंट्स रेज किए थे. तो अभी ये डायरेक्टली मतलब इंप्लीमेंट करने वाले हैं ये. तो इस साल से आपको ये थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. प्रॉब्लम बेस्ड असाइनमेंट, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन जिसको ऑस्की बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जिसको ऑप्सी बोलते हैं. दिस इज ऑस्सी एंड दिस इज ऑप्सी. मिनी क्लिनिकल इवैल्यूएशन एक्सरसाइज, मिनी सेक्स, direct observation of procedure, DOP, case based discussion, CBD. Extracurricular activities में social work, public awareness,
surveillance activities, sports and other activities which may be decided by the department. Small projects दे जाएंगे आपको. Other activities explained in table 3 column G3 as per indicated term and objective. Then paper का जो nature है वो ऐसे रहेगा. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे आपको. टोटल 20 मार्क्स के रहेंगे. हर एक मार्क का रहेगा. शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एसएक्यू 5 रहेंगे. 8 क्वेश्चंस एंड हर एक को 5 मार्क है तो टोटल हो गए 40. लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 4. हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा. और ये स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो गया है. पहले जमाने में ये अभी जो पुराना जो कोर्स था उसमें ये एमसीक्यू निकाल दिए गए थे. अभी फिलहाल उन्होंने डाल दिए है. और उसके साथ साथ ये एसएक्यू 2 प्रकार के थे, 3 और 5 मार्क के. अभी ये सिर्फ 5 मार्क है. एलएक्यू पहले वाला 15 मार्क्स का, ये 10 मार्क का हो गया. टोटल पेपर 1 है 100 मार्क्स, पेपर 2 है 100 मार्क्स. ठीक है. तो उसके आगे चलकर मैं आपको एक बहुत खुशखबरी देने वाला हूँ, जहां आप देख सकते हैं कि ये देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मैं आपको डिस्प्ले करने वाला हूँ. ध्यान से सुनिए कि ये फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है. ये हमारा बुक है, ए टेक्स्ट बुक ऑफ क्रिया शारीर बाय प्रोफेसर सुभाष रानडे, डॉक्टर आर देशपांडे. मैं हूँ बात करने वाला, और प्रोफेसर डॉक्टर स्वाति चौबे ये मेरी कलीग है. तो ये सब मतलब आपको देखना पड़ेगा. ये बुक्स बहुत ही बेहतरीन है. लैंग्वेज इंग्लिश है पूरे के पूरे. पेपर 1 और पेपर 2 के बुक्स अवेलेबल हैं. ध्यान से सुनिए. हाँ, एडिशन 2016 फिलहाल जो पोर्शन है अभी का ही वो पोर्शन सब अभी हमने रखा है उधर. The book is written in a very simple and lucid language for the first year students of BMS course in tune with the latest syllabus framed by the. ये जो अभी NCISM जो बात है ना, वो सही के सही सब पॉइंट्स यहाँ पर मौजूद है. उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी. आप बिल्कुल ये बुक खरीद कर सकते हैं. उसके साथ साथ जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स लड़के हैं उनके लिए ये अमेजोन पर ये बुक्स अवेलेबल है. क्रिया शारीर पेपर 1 है और क्रिया शारीर पेपर 2 है. ये आयुर्वेदिक पार्ट मराठी में है और मॉडर्न पार्ट इंग्लिश में. ध्यान से सुनिए. आयुर्वेदिक पार्ट मराठी में और मॉडर्न पार्ट इंग्लिश में है. तो ये भी 2 बुक्स आप जो महाराष्ट्र स्टेट में स्टूडेंट्स हैं ये जरूर ये पुस्तक खरीद कर सकते हैं, ऐसे मैं आपको विनंती करता हूं. तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था वीडियो अबाउट न्यू सिलेबस फ्रॉम 2022 फर्स्ट ईयर बीएमएस क्रिया शारीर पेपर 1 बाय एनसीआईएसएम. नेशनल कमीशन ने बनाया हुआ सिलेबस है. उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है. बुक्स के बारे में भी बता दिया है. तो मैं आपको सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, फॉर योर एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो फॉर योर क्या बोलते हैं ना कि पूरे 3 साल जो आप पढ़ने वाले हैं टोटल मिलाकर 5.5 ईयर्स कोर्स हो जाएगा. मतलब 1.5 और 4.5 ईयर्स के आपके 3 ईयर्स हो जाएंगे प्रोफेशनल, और बाद में 1 साल की इंटर्नशिप हो जाएगी. तो आई विश ऑल द बेस्ट फॉर ईच एंड एवरीथिंग. एंड मेरा यूट्यूब चैनल आप जरूर देखिए, उसमें सब ये टॉपिक्स डिस्कस किए हुए मिलेंगे आपको. सो आई विश ऑल द बेस्ट. टेक केयर. एंड अगला जो पार्ट 2 पेपर 2 का जो वीडियो है या प्रैक्टिकल का जो वीडियो सिलेबस के बारे में, वो भी आप जरूर देखिए. इसके लिए आप कृपा करके सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, so that you will get the intimation of latest uploads. Thank you very much and take care.